पेरेंट्स का रोल। मैं हूं पल्लवी भारती, आप मेरे साथ सुन रहे हैं अ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस की ऑडियो बुक समरी, जिसके राइटर हैं एकहार्ट टोल। देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके पास कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आपको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। आप एक माँ या पिता के रोल को निभाते हैं। इन्हें कैसे निभाना है ये या तो आप पढ़कर सीखते हैं या देखकर। बहुत से अडल्ट बच्चों के साथ बात करते करते रोल प्ले करते हैं। वो भी वैसे ही बात करते हैं जैसे बच्चे, जबकि ये हकीकत है कि वो बच्चों से बड़े होते हैं, लेकिन वो बच्चों को खुश करने के लिए एक रोल प्ले करते हैं, उन बच्चों को ये जताने के लिए कि वो भी उनके बराबर हैं। जब आप पेरेंट्स के रोल में होते हैं तो आपको इस रोल को बहुत ही समझदारी से प्ले करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ओमनीप्रेजेंट रोल है। करीब करीब हर दुनिया में हर जगह एक ही तरह का होता है। अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, टाइम टू टाइम उन्हें ये रियलाइज़ करवाना कि क्या करें और क्या न करें। ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोच डेवलप करके अपने बच्चों को पालते हैं। फिर वो उन्हें बार बार एहसास दिलाते हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और धीरे धीरे इसी मैं का ईगो उनके ऊपर हावी हो जाता है। फिर ये इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करने लगते हैं। बस यहीं से बच्चों के बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे उनके अंदर ईगो का बीज उगने लगता है। उनके अंदर ये सब उनके पेरेंट्स से ही आ जाता है। और इतना ही नहीं, पेरेंट्स अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए अपनी इच्छाएं उन पर थोपने लगते हैं। फिर वो अपने बच्चों को अपनी नज़र से दुनिया दिखाने लगते हैं। जब बच्चे दुनिया की भीड़ में शामिल होते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ गुस्सा जताने के अलावा। जब पेरेंट्स बच्चों को ये बताते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें, तब वो उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगते हैं। यहीं से बच्चों में ऑप्रेसिव नेचर डेवलप होने लगता है। उन पेरेंट्स का बिहेवियर इस कदर हो जाता है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी वो उन्हें अपने पेरेंट्स होने का एहसास कराते रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके कहे मुताबिक चले। यहीं से पेरेंट्स और बच्चों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। जब बच्चे अपने मन का करने लगते हैं तो पेरेंट्स को दुख होता है। उन्हें लगने लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते। इवन जब उनके बच्चे 40 साल के हो जाते हैं तब भी उनके पेरेंट्स यही कहते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर पेरेंट वाले रोल को फोर्सिबली प्ले किया जाने लगता है। फिर उनके बच्चे और उनके बीच कोई रियल रिलेशनशिप नहीं रह जाता। कई पेरेंट्स तो अपने पेरेंटहुड वाली भूमिका के साथ खुद को इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि वो अपने बच्चों के होने पर ही खुद को कंप्लीट मानते हैं। बहुत से तो अपने बच्चों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया बना लेते हैं। वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बच्चा ये बनेगा, यानी उनके रोल पर उनका ईगो हावी हो जाता है। जब बाद में बच्चा बड़ा होता है और वो चीज़ नहीं करता जो वो चाहते हैं, तब उनका ईगो हर्ट होता है। फिर उनके मुंह से मुझे निराश मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, ये सब निकलता है। जो पेरेंट्स इस ऑडियो बुक समरी को सुन रहे हैं उन्हें अपने अनकॉन्शियस मोटिव के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कितनी बेतुकी और बेमतलब की बात कर रहे हैं। इससे सिर्फ आपको दुख पहुंचने वाला है। और जो बच्चे इस ऑडियो बुक समरी को सुन रहे हैं और उनके पेरेंट्स के अंदर भी ऐसे ही ईगोइस्टिक सिम्टम्स हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा कि आपके पेरेंट्स ईगोइस्टिक हैं। उससे ज़्यादा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो ईगो की गिरफ्त में हैं। उनका ईगो उनसे ऐसा करवा रहा है, ना कि वो खुद ऐसा कर रहे हैं। इससे आपको अपने पेरेंट्स को समझने में आसानी होगी। आप उनके साथ ऐसा ट्रीट कर सकते हैं जिससे उनको दुख ना पहुंचे। बस आपको ये मानकर चलना है, दुनिया में पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। वो जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए करते हैं। बस कभी कभी उनका ईगो उन पर हावी हो जाता है। यही कारण है कि वो आपसे वो करने के लिए कहते हैं जिससे उनका ईगो फुलफिल हो सके। पेरेंट्स के साथ रहने से बहुत कुछ हासिल होता है, बस आपको ईगो के इस गेम को समझना होगा। इसीलिए तो संत रामदास जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा समझते हैं आप एनलाइटेंड हो गए हैं, यानी आत्मज्ञानी हो गए हैं, तो जाकर अपने पेरेंट्स के साथ 1 सप्ताह गुजारें। आपको अपने ज्ञान का पता चल जाएगा। क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन केवल ऐसा फंडामेंटल रिलेशनशिप नहीं है जो दूसरे रिलेशंस की तरह शुरू से ही डिसाइड होता है, बल्कि ये प्रेजेंट में आपके बने रहने का एक अच्छा टेस्ट भी है। किसी रिलेशनशिप में पास्ट का पार्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रेजेंट में जीने की जरूरत है। नहीं तो आपको बार बार अपने पास्ट को मजबूरन जीना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे हमें किस तरह से अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उनको जानना चाहिए।
साथ ही ये भी जानेंगे क्यों हमें किसी भी रिलेशनशिप का रोल निभाना छोड़ देना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहें।